मैं इस भाई के पास आ गया हूँ और अग्निवीर एयरफोर्स का ऑफलाइन फॉर्म निकलवा रहा हूँ। ये भाई भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में पड़ गया था कि कौन कौन सा पेज निकालना है। देखो ये सारा का सारा नोटिफिकेशन है, इसको आप लोगों को नहीं निकलवाना है और ये फॉर्म भरने का ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला है, सिर्फ 10 दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को निकलवाना है। ये जो अग्निवीर एयरफोर्स की ऑफलाइन भर्ती पूरे भारत के लिए निकाली गई है, तो इसको लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ गए हैं। एक दो लोग कमेंट किए थे कि ये भर्ती फर्जी है, ऐसी कोई भर्ती नहीं निकाली गई है, रोज रोज कहाँ से भर्ती निकाल दी जाती है। तो आपको कंफ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। मैं फालतू में कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। जब कोई भर्ती निकाली जाती है तभी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। और ये भर्ती पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, सिंपल 10 पास हो और आपका हाइट 152.5 सेंटीमीटर से अधिक है, तो इसमें ऑफलाइन फॉर्म भर के भर्ती देखने जा सकते हो। अभी वैकेंसी के बारे में तो नहीं बताया है, ये नहीं बताया कि इतना वैकेंसी है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। क्योंकि आप सभी लोगों को वो बात अच्छी तरह से याद होगा, जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू किया गया था, उसी टाइम इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी टीओडी लागू कर दिया गया और इंडियन नेवी के अंदर भी टीओडी लागू कर दिया गया। और उसी टाइम एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। उस नोटिफिकेशन में लिखा गया था ना कि एयरफोर्स की भर्ती 3000 आएगी, नेवी की भर्ती 3500 आएगी। तो ऐसे कर करके मतलब एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और वैकेंसी डिटेल्स बताया था। तो अभी ये भर्ती तो ऑनलाइन आती थी, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आ रहा है, ये भर्ती अभी ऑफलाइन आई है और ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया है, सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया गया है। 25 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। और आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि कोई भी जब ऑनलाइन भर्ती निकाली जाती है ना, तो जिस दिन लास्ट डेट रहता है उस दिन भी जाकर ऑनलाइन करा सकते हो। लेकिन जो ऑफलाइन भर्ती रहती है ना, तो जिस दिन लास्ट डेट रहता है उस दिन आप फार्म भर के और पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर पोस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पहले से इसमें ऑफलाइन फार्म भर के और पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जितने भी भाइयों को इसमें फार्म भरना होगा तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी देखो मैं अपने घर ही पर था, अभी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो मैं कमेंट पढ़ रहा था ना, तो कुछ भाई लोग बोले थे कि इसका फार्म भर के बताओ कैसे हमको निकलवाना है, कहाँ पर भेजना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग को इसी वीडियो में बता दूंगा। अभी चलता हूँ दुकान पर। अभी मुझे जैसे जो मेरे पास पीडीएफ है ना, 4 पीडीएफ निकलवाना है। कौन कौन सा निकलवाना है दुकान पर जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी चलता हूँ, पूरा फार्म निकलवाता हूँ, निकलवा कर लाऊंगा, फार्म भरूंगा। भरने के बाद से किस तरह से फ़ोटो लगाना है और किस तरह से टिकट चिपकाना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। और एक बात और सुनो, ये जो अग्निवीर एयरफोर्स का ऑफलाइन भर्ती निकाला गया है, इसमें पेपर सिर्फ 20 नंबर का होगा। ये बात तो मुझे भी अचंभव में डाल दे रहा है यार, लेकिन यही सच्चाई है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर आपको फार्म निकलवाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन पूरा नोटिफिकेशन आपको छोड़ देना है। नीचे यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा इसका फार्म। और यहाँ से आप लोगों को नीचे वाला टेलीग्राम चैनल पर जब मैं पूरा पीडीएफ भेजूंगा ना, तो आपको पूरा पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो नीचे वाला पीडीएफ है, इसको आप लोगों को निकलवा लेना है। और इसमें जो लोग प्रिंट आउट निकाल रहे हैं वो लोग थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ जा रहे हैं, तो उनको आप लोग साफ साफ बोल दीजिएगा कि हमको सिर्फ 3 पेज चाहिए। कौन कौन सा पेज चाहिए आप लोग यहाँ पर खुद देख लो। पहला नंबर एप्लीकेशन फार्म जो है इसको निकलवाना है, और दूसरा नंबर ये वाला जो एज वाला है ना, इसको निकलवाना है, और तीसरा नंबर ये जो एडमिट कार्ड वाला है इसको निकलवाना है, ठीक है ना। और जितने भी भाइयों का 18 साल से कम उम्र होगा वो लोग ये ऊपर वाला निकलवाएंगे, सिर्फ ऊपर वाला, ठीक है ना। और जिन भाइयों का 18 साल से अधिक उम्र होगा वो लोग ये वाला निकलवाएंगे। तो इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं ये फार्म को किस तरह से भरना है और कहां पर भेजना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। और इस तरह का आपके पास फोटो होना चाहिए, जैसे एक दफ्ती होना चाहिए और उस पर आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, और फोटो पर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। आपको जैसे किस तारीख को ये फोटो खिंचा रहे हो उस तारीख का नाम यहाँ पर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं किस तरह से इस फॉर्म को भरा जाएगा। देखो इसमें सबसे पहले जो दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसको आप लोगों को छोड़ देना है, और रोल नंबर को भी आप लोगों को छोड़ देना है। और ये जो दिया है ना, इसको भी आप लोगों को छोड़ देना है। ये उधर से ही जो ऑफिसर लोग रहेंगे वो लोग भरेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना है, ऐसा फोटो होना
चाहिए। फोटो इस तरह लगाकर और फोटो के ऊपर आप अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ ये जो लिखा है नेम ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको अपना नाम लिख देना है, वो भी बड़ा लेटर में लिखना है। और लाल पेन हरा पेन से फार्म नहीं भरना, नहीं तो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन सब बातों पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। पहला नंबर में आपको अपना नाम लिखना है बड़ा लेटर में। दूसरा नंबर जो बी वाला ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। और यहाँ पर जैसे जो दिया है ना फादर्स नेम, तो यहाँ आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है बड़े लेटर में। और यहाँ जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं, तो अगर लेबर है तो लेबर लिख दो, अगर कोई नौकरी वोकरी है तो उसके बारे में यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। और नीचे आपको अपने माताजी का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और उसके बाद से यहाँ पर पता है क्या लिखना है, जैसे आप कितना साल कितना महीना और कितना दिन के हो गए हो। जैसे 18 साल 2 महीना 3 दिन के हो गए हो तो उसको यहाँ पर लिख देना है। और वो काउंट करने के लिए आप अपने मोबाइल का यूज करना, अपने मोबाइल के गूगल पर जाना और वहाँ पर एज कैलकुलेशन लिखना। जब आप एज कैलकुलेशन लिख दोगे ना तो अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बारे में आप लोग नॉलेज ले लेना, ठीक है ना। अगर बारीकी से बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए जितना इंपॉर्टेंट बात है बस वही बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं चौथा नंबर पर। तो चौथा नंबर में नेशनलिटी दिया है, तो यहाँ पर आपको इंडियन भर देना है। उसके बाद से पांचवा नंबर में मैरिटल स्टेटस दिया है, तो यहाँ आपको अनमैरिड भरना है, क्योंकि ये वाला जो फार्म है मैरिड लोग इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अनमैरिड पर टिक कर देना है। उसके बाद से आपको छठवां नंबर में दिया है बॉडी टैटू, आपके बॉडी में कोई टैटू है या नहीं है तो इसको नो कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद से सातवां नंबर पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, आपका गांव कहाँ है और उसके बाद से आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आपका मतलब किस राज्य से हो और आपका पिन कोड क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिख देना। उसके बाद से आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, फिर उसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है ना। यहाँ तक तो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं आठवां नंबर में क्या भरना है। तो ये परमानेंट एड्रेस दिया है, तो इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो एड्रेस है ना सेम एड्रेस उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नीचे 9वां नंबर पर दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप कितना पढ़े हो और किस बोर्ड से पढ़े हो। पहला वाला अगर आप जैसे देखो यहाँ दिया है ना बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप 10 क्लास किस बोर्ड से पढ़े हो, तो जो भाई यूपी बोर्ड से पढ़ा रहेगा यूपी बोर्ड लिखेगा, जो बिहार बोर्ड से पढ़ा रहेगा बिहार बोर्ड लिखेगा। आपका जो भी बोर्ड होगा अपने सर्टिफिकेट पर देख लेना और उस बोर्ड को यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट नंबर। तो कुछ भाई लोग इसको भी लेकर कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, तो जो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है ना उस पर सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, उसको आप लोग ध्यान से देखना और उसको यहाँ पर भर देना, ठीक है ना। 10वां नंबर पर दिया है, जैसे 10वां नंबर पर लैंग्वेज दिया है तो आपको हिंदी भर देना है और नीचे इंग्लिश भी भर देना है। और 11वां नंबर पर डिटेल्स ऑफ पोस्ट सर्विस, तो इसको आपको कट कर देना है, ठीक है ना। इसको भी आपको कट कर देना है। बाकी यहाँ आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जैसे मान लो अगर कुक में आप फार्म भर रहे हो तो कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो लगा देना, अगर नहीं होगा तो नहीं लगाना, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। देखो आप कभी भी किसी भी फार्म पर सिग्नेचर करना है तो जहां सिग्नेचर आप एप्लीकेंट लिखा रहेगा उसके नीचे नहीं करना, उसके ऊपर करना है, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ आपको जिस डेट को ये फार्म भर रहे हो उस डेट को लिख देना है। उसके बाद से ये जो नीचे दिया है ना यहाँ भी आपको सिग्नेचर कर देना है और यहाँ आपको डेट लिख देना है किस डेट को फार्म भर रहे हो। उसके बाद से ये दिया है सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट, जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। यहाँ पर यस कर देना और हाई स्कूल के मार्कशीट का फोटोकॉपी आपको लगाना है। और दूसरा नंबर पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लगाओ, अगर नहीं है तो नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से तीसरा नंबर पर दिया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप सभी लोगों को पता होगा, स्कूल से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है और पुलिस स्टेशन से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, तो इसमें कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लगा लेना है। उसके बाद से आपका पहला फार्म भरा जाएगा, ठीक है ना, ये फोटो यहाँ पर चिपका रहेगा। उसके बाद से आ जाता है दूसरा फार्म, तो ये जो दूसरा वाला फार्म है ना, जो लोग 18 साल से कम रहेंगे वो लोग यहाँ से निकलवा लेंगे और इसमें आपको जैसे अपने पिताजी का नाम पहले भर लेना है, उसके बाद से आपका नाम यहाँ पर रहेगा, उसके बाद से यहाँ पर आपका यहाँ सिग्नेचर रहेगा और यहाँ आपके पिताजी का सिग्नेचर रहेगा। जो लोग 18 साल से कम रहेंगे उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर डेट लिख देना। और जो भाई 18 साल से अधिक रहेंगे वो लोग
लोग इस पेज को निकलवाएंगे, वो लोग इस पेज को नहीं लिखवाएंगे, मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ये वाला पेज निकलवा कर और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद से जिस डेट को फॉर्म भर रहे हो उस डेट को लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है ना। और ये सब पता है क्यों हो रहा है, जैसे कोई मतलब चोट लग जा रहा है दौड़ते टाइम या कुछ भी आपको हो जा रहा है, तो ये आप परमिशन दे रहे हो कि मैं कुछ भी एयरफोर्स को नहीं बोलूंगा, मतलब मैं अपने ऊपर सब कुछ लेकर दौड़ रहा हूँ, ठीक है ना, वही सारी चीजें हैं। तो ये भी भरा गया। अब इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाला एडमिट कार्ड वाला। तो ये एडमिट कार्ड कुछ ऐसा रहेगा, आप लोग पूरा फुल पेज निकलवाना, ठीक है ना। मैं तो यहाँ से कट कर दिया हूँ, कुछ और जैसे खराब चीजें निकल चुकी थी, तो इसको आप लोगों को निकलवा लेना है, सिर्फ यहाँ तक निकलवाना है, ठीक है ना। उसके बाद से एडमिट कार्ड पर यहाँ आपको ऐसा फोटो चिपका देना है, फोटो के ऊपर अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद से जिसमें फॉर्म भर रहे हो, जैसे इसको आप लोग अच्छे से समझ लो, मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ, बहुत सारा इसमें एड्रेस दिया है। तो नीचे आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, इस फॉर्म को मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, इस नोटिफिकेशन को, उसमें आप लोग देख लेना। देखो ये जो पहला वाला ऑप्शन दिया है हॉस्पिटलिटी एंड हाउस कीपिंग, उसके बाद से हॉस्पिटलिटी, उसके बाद से हाउस कीपिंग, फिर हाउस कीपिंग, फिर हाउस कीपिंग। तो आप जिसमें फॉर्म भरोगे ना वही वाला एड्रेस इसमें डालना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म भर दिए इसमें और एड्रेस डाल दिए दूसरा कुछ, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं हॉस्पिटलिटी में भर रहा हूँ ना, तो जब हॉस्पिटलिटी में फॉर्म भरूंगा तो ये जो ऊपर एड्रेस दिया है उसी एड्रेस पर इस फॉर्म को भेजना है। और दो तरह का एड्रेस दिया है, देखो एक दिया है ड्रॉप बॉक्स और दूसरा दिया है पोस्टल एड्रेस। तो ये जो पोस्टल एड्रेस है ये आप पोस्ट ऑफिस द्वारा जाकर फॉर्म भरोगे, और ये जो ड्रॉप बॉक्स है इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, शायद ड्रॉप बॉक्स में पूरा फॉर्म भरने के बाद डालना रहता है, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं पोस्ट ऑफिस वाला ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये एड्रेस आप लोग देख लिए, इसको आप लोग अपने मोबाइल में भी देख सकते हो। ये सारा फॉर्म भरने के बाद इस फॉर्म को जैसे मैं हॉस्पिटलिटी में भरा हूं ना, तो इसको कहां पर भेजना है वो सारा का सारा डिटेल्स इसमें मैं लिख दिया हूं। इस तरह से आपको दो लिफाफा चाहिए। ये वाला जो लिफाफा है ये तो मैं अपने पास से बनाया हूं, लेकिन आपको किसी भी बुक के दुकान से ये वाला लिफाफा मिल जाएगा। एक बड़ा लिफाफा होना चाहिए और एक छोटा लिफाफा होना चाहिए। ये जो बड़ा वाला लिफाफा है ना, इसके ऊपर जैसे हॉस्पिटलिटी में मैं फॉर्म भरा हूं, तो हॉस्पिटलिटी के ऊपर ये वाला एड्रेस दिया था, तो ये वाला एड्रेस मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। बड़े वाले लिफाफे पर एड्रेस डालना है, ठीक है ना। यहीं पर इस फॉर्म को भेजना है। देखो यहाँ 2 लिखना है, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, और ये जो दिया है मुस्तफा केमल और कुछ दिया है, ये सारा चीज लिखकर नीचे एक कोड दे दिया है। तो ये एड्रेस डालने के बाद आपको अपना एड्रेस भी बड़े वाले लिफाफे में डाल देना है। सबसे ऊपर फ्राम लिखना है, उसके बाद से आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने विलेज का नाम, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर अपने स्टेट का नाम, फिर अपना पिन कोड, फिर अपना मोबाइल नंबर जरूर डालना, इसको नहीं भूलना, ठीक है ना। से आपको एक छोटा वाला लिफाफा लेना है, और छोटे वाले लिफाफे पर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे बड़े वाले लिफाफे पर 2 जगह एड्रेस लिखे हो ना, पहला तो जहां पर ये फॉर्म भेजना है वहां का भी एड्रेस लिखना पड़ेगा बड़े वाले लिफाफे पर, और आपको अपना भी एड्रेस लिखना पड़ेगा। लेकिन छोटे वाले लिफाफे पर सबसे ऊपर 2 लिख देना है, फिर आपको अपना नाम लिख देना है, फिर आपको अपने गांव का नाम लिखना है, फिर अपने जिला का नाम लिखना है, फिर अपने स्टेट का नाम लिखना है, फिर आपका अपना पिन कोड लिख देना है। जिस भाई को अपना पिन कोड नहीं पता होगा वो अपने आधार कार्ड पर देख लेना, आधार कार्ड पर नीचे पिन कोड दे दिया रहता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी डाल देना। जैसे जब आपका कॉलिंग लेटर आएगा तो छोटे वाले लिफाफे के अंदर डाल कर आएगा, जब आप अपना मोबाइल नंबर डाले रहोगे तो पोस्टमैन आपके पास फोन भी कर सकता है, अगर आपका जैसे ये जो कॉलिंग लेटर है दूसरे जगह चला जाता है तो, ठीक है ना। उसके बाद से इतना सब कुछ करने के बाद इसको आप लोगों को अच्छे से मोड़ लेना है। जितना भी डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को बताया हूं उसको भी दिमाग में बैठाना है। देखो डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर दे दिया है, हाई स्कूल का मार्कशीट का फोटो कॉपी लगाना है, फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लगाओ, अगर नहीं है तो नहीं लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीना पहले का होना चाहिए, अगर साल भर का रहेगा तो फिर आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा फार्म भरने का, ठीक है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस वाला भी हो सकता है और स्कूल वाला भी हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर आपका फोटो होना चाहिए। देखो इतना सब कुछ करने के बाद पूरा फार्म रख लेना। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं, फार्म के ऊपर आपको सिग्नेचर करना है, इसके ऊपर नहीं करना। जितना डॉक्यूमेंट लगाना, हाई स्कूल का मार्कशीट रहेगा ना, यहाँ पर आप अपना हाई स्कूल के मार्कशीट पर जहां खाली जगह रहेगा अपना सिग्नेचर कर देना, और सिग्नेचर करने के बाद नीचे आपको डेट भी लिख देना है, किस डेट को सिग्नेचर किए हो। उसके बाद से पूरा डॉक्यूमेंट इस तरह कर देना। डॉक्यूमेंट इस तरह करने के बाद इस तरह आप लोगों को चौपोत लेना है, और इस तरह से रखने के बाद ठीक पूरा अच्छे से इसको निमोड़ चिमोड़ लेना, ठीक है ना, मैं अपने भाषा में बता रहा हूं। उसके बाद से छोटे वाले लिफाफे में डाल देना। छोटे वाले लिफाफे में जब पूरा फार्म पड़ जाएगा, अब मान लो ये पूरा फार्म छोटे वाले लिफाफे में पड़
पड़ गया, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि वो फार्म वहां पर है, वो फार्म इस छोटे वाले लिफाफे में है और ये छोटा वाला लिफाफा इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर चला जाएगा। जब बड़े वाले लिफाफे के अंदर चला जाएगा तो इसके अंदर सब कुछ है। उसके बाद से ये बड़ा वाला लिफाफा अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर दे देना। वो जो पोस्टमैन रहेगा वो इस एड्रेस पर आपका पूरा का पूरा फार्म भेज देगा, ठीक है ना। जब वो फार्म भेजेगा तो 40 से 45 रुपया आपसे ले लेगा, बस वही आपसे पैसा लगेगा। और ये जो टिकट मैं आपको बताया हूं ये छोटे वाले लिफाफे पर ही डालना है, बड़े वाले लिफाफे पर कुछ नहीं होना चाहिए। बड़े वाले लिफाफे पर सिर्फ आपको अपना एड्रेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहा सारा का सारा मैटर, बाकी सब कुछ तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। ये फार्म जिस भाई को नहीं मिला होगा उसके लिए फिर से मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। चलो ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी बात बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, थोड़ा तबीयत खराब था, ठीक है ना, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।